Later, after 425, North African dominance was broken by the East. In the later 5th and 6th century, the Aegean, Southern Asia, Minor Turkey, Syria, and Palestine became major exporters of wine and olive oil, and containers from Africa showed dramatically reduced presence on Mediterranean मार्केट्स. तो क्या हुआ कि जो 425 सी के बाद जो ईस्ट में जो नॉर्थ अफ्रीका के मोनोपोली को तोड़ दिया, और फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी में एगियन और साउथ एशिया, माइनर, सीरिया, फ़िलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी, शराब, जैतून तेल के मुख्य जो बन गए, क्या बन गए, एक्सपोर्टर बन गए. जबकि मेडिटेरेनियन के बाज़ारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी हो गई थी. इन मेन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ कि अलग अलग प्रदेशों की जो समृद्ध उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता, उनके क्वालिटी, उनके प्रोडक्शन और जो थी उनके क्वालिटी ऑफ दोज जो पार्ट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड द क्वालिटी ऑफ द गुड्स जो क्या हो गई, उसमें कमी होती गई. अब क्या है, The empire included many regions that had a reputation for the exceptional fertility. तो साम्राज्य ने ऐसे बहुत से क्षेत्र, ऐसे चीज़ों एरियाज़ को इंक्लूड किया जो फर्टिलिटी के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे कि इटली में कंपेनिया, सिसिली, इजिप्ट में फैबियम, गैलिली, बाइजेकियम, ट्यूनिसिया, और कहते हैं साउथ गॉल में जिसे गैलीलिया नार्बोनेसिस कहते थे, और बाइटिका. इन सब को क्या कर लिया, फर्टिलिटी के बेसिस पे रोमन में अम्पायर में शामिल कर लिया. स्ट्रैबो द प्लिनी जैसे राइटर ने लिखा है कि यह सभी जो प्रोविंसेस थे इस अम्पायर के घनी आबादी वाले सबसे घनी भागों में से कुछ थे, और धनी थे और घनी भी थे. सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब जो थे कैंपेनिया से आती थी, और सिसिली और बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में क्या देता था, वीट एक्सपोर्ट किया करता था. गैलीली में जो था इंटेंसिव फार्मिंग की जाती थी, और इतिहासकार जो हिस्टोरियन जोसेफस ने लिखा है कि यहाँ पे जो सिटीज़न ऑफ रीजन्स होते थे ज़मीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी थी. स्पेन का जो जैतून का तेल जो है, स्पेन के साउथ में ग्वाडल रिवर नदी के किनारे के साथ साथ बसी हुई अनेक ज़मींदारियाँ या फंडी से आता था. अब देखते हैं हिल्स टॉप कॉल्ड कैस्टेला, वहाँ से आता था. एंड नाउ जस्ट सी फंडी ऑन दी कस्टरानी. ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर रोम के जो जितने भी लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन मच लेस एडवांस स्टेज. तो सभी जो थे लेस डेवलप्ड स्टेटस में थे. फॉर एग्जांपल मान लेते ट्रांसुमांस क्या है, ये एक सेटलमेंट ऑफ बेसिस द ऋतु होता है, मतलब एक एनुअल मूवमेंट होता है. Transhumance is the herdsman regular annual movement between the higher mountain regions and the lower lying grounds in search of a pasture for sheep and other flocks. जब पशुर कहते हैं नोमैडियंस जो होते हैं वो माउंटेन से नीचे आ जाते हैं प्लेन एरिया में अपने जो जानवरों के लिए, वो खाने पीने के लिए, फॉडर के लिए, उसे ट्रांसमुसान कहते हैं. अब क्या है कि यहाँ पे जितने भी नोमैड्स थे
नोमैड्स थे या फिर सेमी नोमैडिक पीपल थे, अपने साथ ओवन आकार की झोपड़ियाँ, जिन्हें कहते थे मैपालिया कहते थे, उठाए और इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन जब नॉर्थ अमेरिका में रोमन जागीरों का एक्सपेंशन हुआ, वहाँ चरागाहों पेस्टोरल की संख्या में बहुत कमी आई और खनाब दोष चरवाहों की वजह आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई थी और जितने भी नोमैडिक पीपल थी उनकी आवाजाही पे रोक लगा दिया गया था, हाईली रेगुलेटेड कर दी गई थी। लेकिन जब नॉर्थ अफ्रीका में अच्छा, और ये क्या हुआ, स्पेन में भी नॉर्थ रीजन में बहुत कम विकसित था और डेवलप था। इसके में अधिकतर कैल्टिक भाषा किसानों की आबादी थी जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे। इन गांवों को कैस्टला कहा जाता था। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का कोशिश करते हैं तो हमें इन सिमिलैरिटीज़ को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अभी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम यह मान बैठे हैं कि यह एक एशियंट वर्ड था, राइट। We should also be careful not to imagine that because this was the ancient world, their forms of cultural, economic life were necessary, backward or primitive. ये हमें बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि प्राचीन ये एक एशियन वर्ड था। उस समय के लोगों को कल्चर और जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो पिछड़ा हुआ था, लेकिन इन सर्कमस्टेंसेस हो के इनके लेकिन इसके कुछ डिफ़र थी। जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास पानी की जो शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था, इस टाइम में जो वाटर रिसोर्सेज से जो मिलने वाली चलाने के लिए टेक्नोलॉजी में खासी हुई थी, यूज़ हुआ था। और स्पेन की सोने चांदी और खानों में जब वाटर रिसोर्सेज से खुदाई की जाती थी पहले तो, और दूसरी सेकेंड सेंचुरी में बड़े जो है हैवी कहते हैं इंडस्ट्री इन खानों से क्या नहीं मिनरल निकाले जाते थे। उस समय जो प्रोडक्टिविटी का जो लेवल था बहुत ऊंचा था और 19वीं शताब्दी यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी इसे ऐसे उत्पादन के स्तर को नहीं देखने मिलते हैं। उस समय जो मैनेज्ड कॉमर्शियल और बैंकिंग व्यवस्था भी थी, बैंकिंग सिस्टम भी वहाँ पे था उस वक्त। और इसमें क्या था आपका वो नेटवर्क भी और इन सभी बातों से यह प्रूव होता है कि हाँ, हमें रोमन की जो डेवलप्ड इकोनॉमी को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक की है। अब जो स्लेव जो थे और लेबर मुद्दों पर भी विचार कर लेना ज़रूरी है। अब कहते हैं द कंट्रोलिंग वर्कर्स। अब ये कंट्रोलिंग वर्कर्स क्या थे? स्लेवरी वॉज इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन द एशियन वर्ल्ड। जो एशियन वर्ल्ड से अगर कोई चीज़ अगर डीपली रूटेड थी, जुड़ी हुई थी, वो थी स्लेवरी। अब बोथ इन द मेडिटेरियन एंड द नियर ईस्ट, नॉट इवन क्रिश्चियनिटी व्हेन इट इमर्ज एज अ ट्रियम्पेड एज द स्टेट रिलीजन इन द 4th century, सिविलाइजेशन चैलेंज दिस इंस्टीट्यूशन। तो क्या हुआ कि जो बहुत गहरी थी और 4th सेंचुरी में ईसाई धर्म ने भी राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चैलेंज नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि रोम की इकनॉमी में अधिकांश जो है लेबर और स्लेव ही द्वारा ही किया जाता था, बल्कि यह डेमोक्रेसी टाइम में भी इटली के मामलों में सही हो सकती थी। जहां अगस्तस के शासनकाल में इटली की कुल जो थी 75 लाख की पॉपुलेशन थी, में 30 लाख दास थे। उसमें कितने लाख दास थे? 75 लैक्स में 30 लाख दास थे। किंतु जो होल एम्पायर था में थी, उन दिनों दासों की पूंजी निवेश की दृष्टि से रखा जाता था और पूंजी यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के को सोच में रखें। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो यह ज़मींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। और यहाँ पे जहाँ फसल की कटाई के लिए उन्हें बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, जहाँ स्वास्थ्य, मलेरिया और बीमारियों से नुकसान पहुँच सकता हो, ऐसे विचार साहसों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब
पर आधारित थे और इस तरह से एक और उच्च वर्ग लोग दासों के प्रति प्रायः क्रूरता व्यवहार जो है अपनाने लगे थे। वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रखते थे। नीरो के शासन काल में घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए। एक इतिहासकार कहता है, ये जरा आप फिगर देखिएगा, ठीक।